बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ब्यूटी पार्लर चलाती थी। एक दिन अचानक एक काली औरत मेरे पास आई और बोली कि मुझे रंग गोरा करने वाली क्रीम दे दो। मैंने जैसे ही उसको दी तो वो बहुत खुश हुई, मगर अगले ही दिन वो फिर से मेरे पास आई और अपने बदबू वाले मैले बाल खोल कर बोली कि इसकी कटिंग कर दो। मुझे बहुत तैश आया और मैंने उसे धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया। तभी रोते हुए उसने मुझे बद्दुआ दी कि कल तेरी शादी होगी मगर तू अपना शौहर कभी देख ना सके, जबकि तो उसके बच्चे की मां भी बन जाएगी। मैं हंस पड़ी, आमीन कह के बोली कि भला मुझ 40 साल औरत से कौन शादी करेगा। मगर अगले ही दिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं तो दुल्हन बनी। मेरी जिंदगी यूं एक दिन में बदल जाएगी मैंने कभी सोचा भी ना था। मैं अपनी जिंदगी से खुश थी कि नहीं, लेकिन मुतमईन जरूर थी। फिर एक दिन एक ऐसा हादसा हो गया कि जिसने मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी। मेरी शादी की पहली रात थी और मैं अपना दुल्हा होते हुए भी उसे देख नहीं पा रही थी। कितनी बदनसीब दुल्हन थी मैं। ये लम्हा हर एक के लिए उसकी जिंदगी का बेहतरीन और खूबसूरत लम्हा होता है, लेकिन ये मेरा खूबसूरत लम्हा तारीकियों की नजर हो गया था। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी इस तरह से तारीक हो जाएगी। वो मेरे सामने था लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही थी। शुरू में भी वो सारी शादी में गायब रहा, फिर रुखसती के वक्त भी ना आया, और अब मेरे सामने है तो मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं उसे देखना चाहती हूं लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही। मैंने बचपन में उसे देखा था, तब से लेकर मैंने उसे अब तक नहीं देखा था, लेकिन आज तो मेरा हक बनता था कि मैं उसे देखूं। वो मेरा महरम बन चुका था। मैंने उससे कहा कि मैं उसे देखना चाहती हूं, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे सामने हूं, मुझे देख लो। हां, वो मेरे सामने था, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा था। और क्यों नजर नहीं आ रहा था? ये एक दुख भरी दास्तान थी। हर दिन की तरह यह भी एक मामूल का दिन था और मेरे ब्यूटी पार्लर में अच्छा खासा रश लगा हुआ था, क्योंकि शादियों का सीजन था। मेरा ब्यूटी पार्लर मार्केट का काफी मशहूर ब्यूटी पार्लर था, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर बहुत सारी अमीर कबीर खवातीन आती थीं। मुझे भी उन्हें देखकर बहुत खुशी होती थी और अपनी इस कामयाबी पर मैं काफी मुतमईन भी थी। आज भी ऐसे ही मैं मसरूफ थी। एक अजीब सी औरत मेरे पास चली आई, जो हुलिये से बहुत ही गरीब लग रही थी। मेरे पार्लर में हमेशा अमीर खवातीन ही आती थीं। उस गरीब औरत को देखकर मेरा दिल बुरा सा हो गया था कि दूसरी खवातीन क्या सोचेंगी। फिर भी मैंने उसे अंदर आने दिया। वो अजीब सी लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो रंगत के लिहाज से बहुत ज्यादा सांवली थी। वो मेरे करीब आकर खड़ी हो गई तो बदबू का एक झोंका सा मुझे आता महसूस हुआ था। मेरा दिल खराब हुआ। मैंने बेजारी से नाक में टिश्यू पेपर रख लिया। उस औरत को देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो जो काम करवाने आई है उसके पैसे भी उसके पास होंगे या नहीं। मैंने उससे कहा कि आपको क्या चाहिए, आप यहां क्यों आई हैं? तो उसने कहा कि मुझे रंग गोरा करने वाली क्रीम चाहिए। जितना सांवला उस औरत का रंग था मैंने नहीं देखा था। मेरा ख्याल नहीं था कि करीम उसे सही कर सकती है, लेकिन खैर जो भी था मैंने उसे करीम दे दी। उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा खैर है पैसों की। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत कोई सखी या दरियादिल औरत थी कि बिना पैसे के कोई चीज किसी को दे दूं, लेकिन मैं चाहती थी कि वो बदबूदार और बदसूरत औरत जल्द अज जल्द मेरे ब्यूटी पार्लर से निकल जाए। क्रीम लेकर वो खुश हो गई और खुशी खुशी वहां से चली गई। तो मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा, क्योंकि मुझसे अपने इस मशहूर पार्लर में उसका वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने लड़की से कहा कि अगर ये औरत दोबारा आए तो इसको अंदर आने ना देना। उसने कहा ठीक है, मैं इसको अंदर नहीं आने दूंगी। लेकिन अगले ही दिन वो औरत फिर चली आई। मैंने लड़की से कहा कि तुमने इसको अंदर क्यों आने दिया? तो उसने कहा कि यह जबरदस्ती अंदर आ गई है। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गई। लेकिन अगले ही पल उस औरत ने एक ऐसी बात कही कि मुझे फिर से गुस्सा आ गया। उसने अपने बदबूदार बाल मेरे सामने खोल दिए और कहा कि इनकी कटिंग कर दो। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसकी बहुत बेइज्जती की। मैंने कहा कि अपनी शक्ल देखो, अपनी रंगत देखो और अपना हुलिया देखो और अपने बदबूदार बाल देखो। मेरा ब्यूटी पार्लर मार्केट का सबसे मशहूर ब्यूटी पार्लर है। यहाँ पर अमीर कबीर और फैशनेबल खवातीन आती हैं। मैं तुम जैसी बदबूदार और फजूल औरत को अपने ब्यूटी पार्लर में कल से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारे यहां आने की वजह से मेरे पार्लर की साख्त खराब हो जाएगी। बेहतर यही है कि तुम यहां से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा।
मैंने उस औरत को सलवातें सुनाई और धक्के मार मार कर उसे अपने ब्यूटी पार्लर से बाहर निकाल दिया। जब मैं उसे धक्के दे रही थी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने तैश में आकर मुझे बद्दुआ दी। उसने इतनी अजीब बद्दुआ मुझे दी कि जिस पर मैं हैरान हो गई। उसने मुझसे कहा कि कल ही तुम्हारी शादी होगी, मगर तुम अपने दुल्हे को नहीं देख पाओगी, यहां तक कि तुम्हारा बच्चा भी हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मैं पहले ही बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसने बात ही ऐसी कर दी थी कि मेरी हंसी छूट गई। मेरी उम्र 40 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मैंने शादी नहीं की थी। मेरे वालिद साहब ज़ईफ थे, उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी था। इसलिए मैंने पार्लर पर काम शुरू किया था और सिर्फ अपने वालिदैन की वजह से शादी ना की। और वो बद्दुआ भी इतनी अजीब कि कल मेरी शादी हो जाएगी और मैं अपने दुल्हे को तब तक नहीं देख सकती जब तक कि बच्चा ना हो। मुझे उस औरत की सादगी पर हैरत होने लगी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा हैरत का झटका मुझे तब लगा जब मैं काम खत्म करके अपने घर में आई तो मेरे वालिदैन बैठे हुए थे और अमरीका में मकीम मेरी फुफ्फो अचानक से अपने इकलौते सपूत समेत आधम की थी। मेरे घर में मुझे देखकर फुफ्फो उठ खड़ी हुई और खुशी खुशी मुझे गले लगा लिया और मेरी पेशानी पर बोसा दिया। तो मैंने हैरत से अपने माँ बाप की जानिब देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, सब बहुत खुश थे। मेरे वालिद साहब ने बताया कि फुप्पो तुम्हारा रिश्ता लेकर आई हैं। ये सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी कि अचानक इनको मेरा ख्याल आखिर कैसे आ गया। मैंने अपने वालिदैन से कहा कि मैं हरगिज शादी ना करूंगी, अगर मैंने शादी कर ली तो उनका क्या बनेगा। लेकिन मेरे वालिदैन जिद पर अड़ गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी फिक्र लाहक है और वो मुझे रुखसत करना चाहते हैं। मैं बहुत थकी हुई थी, इसीलिए सो गई। सुबह उठी तो देखा कि घर में अच्छा खासा शोर शराबा था। मैं पार्लर के लिए तैयार हो रही थी। मैं तैयार होकर बाहर आई और अम्मी से पूछा कि ये क्या गहमा गहमी है आज घर में। मेरी माँ ने मुझे कहा कि आज मुझे पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आज तुम्हारा निकाह फुफ्फो के बेटे एजाज के साथ। फुफ्फो के बेटे को मैंने बचपन में देखा था, उसके बाद नहीं देखा था। मैंने माँ से कहा कि अम्मी मैंने तो उनको देखा भी नहीं है, मुझे देख तो लेने दें। तो अम्मी ने कहा कि निकाह के बाद जरूर देख लेना। निकाह का लफ्ज सुनकर मुझे जो मुसर्रत हुई थी वो शायद ही जिंदगी में कभी हुई हो किसी बात पर। खुदा ने इस लफ्ज में कितनी बरकत और रहमत रखी थी। ये एक इंतहाई खूबसूरत लफ्ज था जिसे अदा करते हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। दिल में तो मैं काफी खुश हुई थी। हर लड़की की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मेरा घर बस जाए, मेरी शादी हो जाए। लेकिन मेरी उम्र अब ढलती चली जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं अपने वालिदैन की वजह से कभी शादी ना कर पाऊंगी, लेकिन अब तन्हाई का एहसास मुझे डसने लगा था। मैं बहुत हसीन थी और 40 साल की उम्र में भी 30 से कम दिखाई देती थी। किसी को अंदाजा नहीं होता था मेरी असली उम्र का। और मैं फैशन भी करती थी, इसलिए भी मैं कम उम्र लगती थी। लेकिन अब जबकि मेरे वालिदैन ही खुश थे कि मेरी शादी हो रही है, तो फिर मैं क्यों इनकार करती। मैं भी खुश हुई। मैंने बचपन में अपने फूफी के बेटे एजाज को देखा था, वो बहुत ही प्यारा हुआ करता था। यकीनन आज भी वो बहुत अच्छा लग रहा होगा। वो मेरा हम उम्र ही था। उसने भी अभी तक शादी नहीं की थी। लेकिन फुफ्फो ने बताया कि उसने कहा कि वो जरमीना यानी मुझसे शादी करना चाहता है, क्योंकि वो मुझे बचपन से पसंद करता था, मुझसे मोहब्बत करता था। इसलिए उसने शादी नहीं की थी, क्योंकि मैं भी शादी के लिए नहीं मान रही थी। इस हसीन इत्तेफाक पर तो मैं भी खुश हुई थी। जब हम दोनों 10 साल के थे तो वो पाकिस्तान में था, तो हम साथ खेला करते थे। और उसी वक्त मैंने महसूस किया था कि उसे मुझ में गैर मामूली दिलचस्पी थी। लेकिन फिर वो अपनी माँ के साथ अमरीका चला गया और हमारा राबता बिल्कुल खत्म हो गया। मैं जिंदगी की भाग दौड़ में लग गई। जवान हुई तो मेरे रिश्ते आने शुरू हुए, लेकिन मेरे सर पर मेरे घर वालों की जिम्मेदारी थी। मेरे वालिद को बीमारी लग गई और वो बिस्तर से जा लगे और मेरी वालिदा बीमार थीं। तो मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं अपने वालिदैन के साथ रहूंगी, शादी ना करूंगी, क्योंकि अगर मैंने शादी की तो मेरे वालिदैन बेयारो मददगार रह जाएंगे। मेरे वालिदैन ने कहा कि मैं शादी कर लूं। तमाम वालिदैन की तरह उन्हें भी अपनी बेटी की शादी की फिक्र थी, लेकिन मैंने उन्हें यह दिखाया कि मुझे शादी में दिलचस्पी नहीं है, मैं कर लूंगी जब मेरा दिल करेगा। और यूं टालते टालते मेरी जिंदगी की 40 बहारें गुजर गईं और मुझे मालूम भी ना हुआ और मेरी उम्र 40 को पहुंच गई थी। मैंने सोचा कि साल इतनी जल्दी जा रहे हैं और वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है कि साल 2 महीनों की तरह और महीने हफ्तों की तरह गुजर रहे हैं। अपनी जिंदगी जाया होने का मुझे अफसोस भी बहुत हो रहा था, लेकिन मुझे वालिदैन से बेहद मोहब्बत थी
और मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। फिर मैंने पॉलर का काम शुरू किया तो मुझे उसमें मजा आने लगा। वैसे भी अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे तो मेरा ध्यान शादी और डिप्रेशन से हट गया था। ये काम करते हुए मुझे खुशी महसूस होती थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जिंदगी का कोई मकसद मिल गया है, और खास तौर पर तब जब पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हों। तो फिर किसी को क्या एतराज होगा। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, वही काम कर रही थी जो सब किया करते हैं। लेकिन मुझे मालूम नहीं हुआ कि वक्त ने कैसे मुझे तकब्बुर में डाल दिया था। खैर, शाम को मेरा और एजाज का निकाह था और मैं काफी मुतमईन और खुश थी। मेरी फुफ्फो अमेरिका में रहती थी और तब से लेकर अब तक अमेरिका में ही रहती थी, और अब वो पाकिस्तान आई थी पूरे 30 साल के बाद। लेकिन एक बात की मुझे हैरत हो रही थी कि इतने अरसे में फुफ्फो ने एजाज की शादी आखिर क्यों ना करवाई। फिर मुझे परेशानी भी लाहक हुई कि एजाज अमेरिका में रहता है और फुफ्फी वहां रहती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने वहां कोई शादी कर रखी हो। ये सोचकर मैं परेशान हो गई थी। फिर मैंने ये सोचा कि वो मेरी सगी मेरी फुफ्फी हैं, मेरा बुरा क्यों चाहेंगी। भला वो जो कुछ भी कर रही थी एजाज की मर्जी से कर रही थी, और मेरे वालिदैन के जहनी सुकून के लिए भी। मुझे शाम होने का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही शाम ढली तो ये शाम मेरी जिंदगी की सबसे हसीन शाम साबित हुई थी। मेरे घर में बहुत रौनक थी। सब मेहमान आ गए थे जो हमारे थोड़े बहुत रिश्तेदार थे इस शहर में। लेकिन मैंने अभी तक एजाज को नहीं देखा था। वो शायद काम के सिलसिले में बाहर था। मौलवी साहब आ चुके थे लेकिन एजाज गायब था। मेरी फुफ्फो ने एजाज को फोन किया लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। जब काफी देर तक उसका फोन बंद रहा और उसका कोई अता पता नहीं था तो फुफ्फो समेत मैं और मेरे वालिदैन भी परेशान हो गए। मुझे शर्मिंदगी का एहसास होने लगा था। शाम से रात हो गई लेकिन आज उसका कोई पता न चल सका। फिर अचानक बाहर से शोर उठा कि एजाज आ गया है, तो मेरी जान में जान आई। फौरन से बेशतर हमारा निकाह शुरू हुआ। एजाज ने बताया कि वो ट्रैफिक में फंस गया था और उसका मोबाइल ऑफ हो गया था। खैर, जो भी था वो घर आ चुका था और हमारा निकाह हो गया। मैं बहुत खुश थी। निकाह के बाद एजाज और फुफ्फो दोनों घर चले गए क्योंकि फुफ्फो की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने आज भी एजाज को ना देखा था। मैंने कहा चलो खैर, अब तो वो मेरा जीवन साथी बन चुका है और मैं आज नहीं तो कल उसे जरूर देख लूंगी। जब सुबह हुई तो फुफ्फो छोटी सी बारात समेत मुझे रुखसत करने के लिए आ गईं। मैं अपने दिल में हजारों अरमान समोए एजाज के घर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन आज भी एजाज ना आया था। मेरी वालिदा ने पूछा कि रुखसती में तो आज उसको आना चाहिए था, तो फुफ्फो ने बताया कि एजाज जरूरी मीटिंग में था इसलिए वो आ नहीं सका। वो खुद ही मुझे लेने के लिए आ गई हैं। तो मेरा दिल बुरा जरूर हुआ था। दुल्हे के बगैर ये कैसी बारात थी और कैसी रुखसती। खैर, लोग क्या कहेंगे। हम लड़की वाले थे, हम चुप हो गए और फुफ्फो मुझे अपने घर ले आई। मैं दुल्हन की तरह सज धज के अब एजाज के कमरे में बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। इतने में वहां कमरे में बैठे बैठे ही मैंने देखा कि कमरे की लाइट चली गई है। मैं परेशानी से उठी और अपना मोबाइल तलाश किया। वो मुझे कहीं नजर न आया। मैंने सोचा कि फुफ्फो का घर है और यहाँ कोई यूपीएस और जनरेटर भी नहीं। मैंने कमरे में रोशनी की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे रोशनी का कोई भी जरिया ना मिला। तो मैं थक हार के बैठ गई और एजाज का इंतजार करने लगी। अब मुझे हकीकी मानों में मायूसी हो रही थी। मेरी शादी कितने अजीबो गरीब माहौल और अजीब अंदाज में हुई थी। कल मेरा निकाह हुआ था और कल से लेकर दुल्हा था जो बिल्कुल गायब था। फिर मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई थी, तो मैंने पूछा, एजाज, क्या ये आप हैं? तो एजाज ने कहा, जी बिल्कुल मैं हूं, मेरे अलावा इस वक्त और कौन आएगा। फिर वो ये कहकर हंसने लगा और पूछा, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैंने कहा कि बिजली होगी तो मैं आपको देख सकूंगी ना, अंधेरे में आखिर क्या नजर आएगा। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे, कहने लगे कि इतनी सारी रोशनी है, इतनी सारी लाइट्स चल रही हैं और तुम कह रही हो कि अंधेरा। अच्छा मजाक कर लेती हो वैसे। मैंने कहा, मजाक तो आप कर रहे हैं, इतना अंधेरा है यहाँ। नहीं जरमीना, अंधेरा नहीं है, बहुत रोशनी है। एजाज ने अब की बार संजीदगी से बोलकर कहा। तो मैं परेशान हो गई थी। मैंने कहा, एजाज, मुझे वाकई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वाकई। फिर एजाज भी संजीदा हो गए। उन्होंने कहा कि क्या वाकई मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैंने कहा नहीं। तो एजाज ने कहा कि मुझे कोई नजर का मसला है। मैंने कहा कि मुझे नजर का कोई मसला नहीं है, मेरी आंखें अब तक तो बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन अब मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है। उन्होंने फौरन जाकर फुफ्फो को नींद से जगाया तो वो भी परेशान हो गईं। वो दोनों मुझे
फौरन डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि अचानक से मेरी बीनाई चली गई है। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी कि अचानक क्या हुआ था। मैं एक ही रात में अंधी हो गई थी, वो भी अपनी शादी की पहली रात में। फिर मुझे उस औरत की बद्दुआ याद आई जो जाते जाते मुझे बद्दुआ दे गई थी कि मैं कभी भी अपने दुल्हे को देख ना पाऊंगी। मैं बद्दुआओं पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन आज मुझे यकीन आ गया था कि एक बदबूदार और बदसूरत औरत की बद्दुआ मुझे इतनी जल्दी लगी थी, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर। मेरे तसव्वुर और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा कुदरत की तरफ से मिल जाएगी। मेरी हंसती बसती जिंदगी एक दिन में उजड़ जाएगी सिर्फ बद्दुआ की वजह से। फिर मेरी शादी को 4 माह गुजर गए, लेकिन मेरी बिनाई वापस ना आई। इस सारे अरसे में मैंने उस औरत को पागलों की तरह ढूंढा। अपने शौहर से कहा कि उसे तलाश करो, वो मुझे मुआफ करेगी तो मेरी बिनाई वापस आ जाएगी। लेकिन उस औरत का कोई पता न चल सका। यूं 1 साल बीत गया और मुझे बच्चा हो गया, लेकिन मेरी बिनाई वापस ना आ सकी। तंग आकर एजाज ने मुझे छोड़ दिया और वापस अमरीका चला गया। वो अकेला नहीं गया था, मेरा बच्चा भी अपने साथ ले गया था। फिर मुझे सारी सच्चाई पता चली कि उसने वहां पर मोहब्बत की शादी की हुई थी, लेकिन उसे किसी सूरत औलाद नहीं हुई और वो औलाद की खातिर शादी करने के लिए यहां आया था। जल्दी में उसे मेरा ही ऑप्शन दिया गया और वो मान भी गया था। उसने बहुत कोशिश की कि मेरी बिनाई वापस आ जाए, लेकिन जब वो मायूस हो गया तो मुझे छोड़कर वापस चला गया। उसका मकसद पूरा हो चुका था और उसे वो मिल चुका था और वो पलट कर आने वालों में से ना था। उस औरत की बद्दुआ अब मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी थी। उसने कहा था कि तुम्हारी औलाद भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी तो अपने शौहर को ना देख पाएगी। मैं जो पार्लर का काम करके अपना और अपने वालिदैन का पेट पाल रही थी, वो भी मेरे हाथ से छूट चुका था। मैं सोच रही थी कि काश मैं उस औरत को इतना हकीर ना समझती। मेरी नजर में वो एक बदबूदार औरत थी, लेकिन खुदा की नजर में तो ना जाने क्या थी कि रात खुदा ने उसकी दुआ सुन ली। मेरी जिंदगी एक बार फिर से सफर पर आकर रुक गई थी और मुझे कुछ नजर तो पहले ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब कुछ सुनाई भी ना दे रहा था, न कुछ समझाई दे रहा था। फिर एक दिन एक औरत हमारे घर में भीख मांगने के लिए आई। मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई थी, वो उस औरत को झड़क रही थी, तो मैं फौरन बाहर आ गई। मैंने अपनी अम्मा को समझाना शुरू कर दिया और उनसे कहा कि मैं किसी भी बूढ़ी औरत को मत झिड़कूं, मैं ये सजा भुगत रही हूं। हम जिन्हें कमतर समझते हैं, खुदा की बारगाह में वो बहुत अजीम होते हैं। खुदा हमारी नहीं सुनता और उनकी एक ही रात में सुन लेता है। देखें आपके मेरा क्या हशर हो गया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं अपनी माँ से बात कर रही थी तो अचानक वो औरत बोल पड़ी। उसने कहा, तुम तो वही लड़की हो जिसने पार्लर से मुझे धक्के देकर निकाल दिया था, मुझे बदबूदार कहकर। अचानक से उस औरत ने कहा तो मुझे लगा कि खुदा ने मेरी दुआ सुन ली है, इसलिए कि मैं जिसे ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गई है। मैं उसके पांव पड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी, उससे मुआफी मांगने लगी। मैंने उसे अपनी सारी सूरत हाल बताई कि एक ही रात में उसकी बद्दुआ मुझे कैसे लगी। मेरी आंखों की बीनाई चली गई, मेरी शादी खत्म हो गई और मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लिया गया। मेरा शौहर उसे ले गया है और अब मैं बेकार वजूद बनकर रह गई हूं। मेरी बात सुनकर उस औरत ने भी रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैंने बहुत गलत किया तुम्हें बद्दुआ देकर। मैं घर आई तो बहुत पछताई, खुदा से दुआ की कि मेरी बद्दुआ कबूल ना हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी तुम्हें मेरी बद्दुआ लग जाएगी। मेरी तमाम रुदात जब उस औरत ने सुनी तो उसे दुख हुआ और उसने कहा कि मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया। उस औरत ने कहा कि मैंने तुम्हें दिल से मुआफ किया। खुदा करे कि तुम्हारी बीनाई वापस आ जाए और तुम्हारा शौहर भी वापस आ जाए। ये कहकर वो औरत चली गई। जिस तरह से एक ही रात में खुदा ने उसकी बद्दुआ सुन ली थी, उसी तरह से एक ही रात में मुझे मुआफी भी मिल गई थी और उसकी बद्दुआ दुआ में बदल गई। और मैं सुबह उठी तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने अपने शौहर से राबिता किया और उसे बताया कि मेरी आंखों की बिनाई वापस आ गई है, वो वापस आ जाए, मुझे वहां बुला ले। जिस वजह से वो मुझे छोड़ कर गया था वो आज खत्म हो गई है। अब मैं फिर से देख सकती हूँ। जिस तरह से वो मुझे तन्हा छोड़ कर गया था, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अपने शौहर से राबिता करूं, लेकिन मेरा बच्चा मेरी मजबूरी था। वो मेरा बच्चा था जिसे मैंने देखा तक नहीं था, मैं उसे देखना चाहती थी। एजाज से राबिता करने का मकसद सिर्फ अपना बच्चा देखना था, लेकिन अमेरिका में उसकी पहली बीवी रहती थी और वो उसकी मोहब्बत की शादी थी। वो क्यों कर मुझे वहां बुलाएगा, लेकिन मालूम हुआ
कि किसी मोजी मर्ज की वजह से उसकी पहली बीवी गुजर चुकी है और मुस्तकिल तौर पर वो पाकिस्तान आ रहा है, और वो आ गया और मैं उसके घर चली गई। आज मैं अपने घर में अपने बच्चे के साथ खुश हूं। बुरा वक्त आया था, लेकिन थोड़े अरसे के लिए आया था, फिर खुदा ने टाल दिया और मुझे मुआफी मिल गई। बस मुझे एक बात समझ आ गई थी जो कुरान में लिखी गई है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मंगते को न झिड़को। जिंदगी के इस बदतरीन तजुर्बे से गुजरने के बाद मुझे इस आयत का मतलब समझ में आ गया था कि जो मांगने वाले हैं वो खुदा को किस कदर अजीज हैं और उन्हें झिड़कने से हमारी जिंदगी किस तरह से बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।